Let's do it. Pick the correct statements from below. If fz is a function defined on C that satisfies Cauchy-Riemann equations at 0, then fz is complex differentiable at z equal to 0. ये आप पढ़ चुके हैं ना? Right? We have seen a lot of times, right? It's not true. So any example? ये है क्या? मुझे ऐसे याद आ रहा है एक. mod of xy root over. हाँ ठीक है, ठीक है. वेरीफाई योरसेल्फ. ओके, ये एग्जांपल है या नहीं है? मुझे ऐसे ग्रेजुएशन में मैंने किया था, अंडर ग्रेजुएशन में, तो उसके बाद भी देखा है. ऐसा मत समझना मेरी स्मृति बहुत लंबी है, तो ये पहले ही बता देता हूँ, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है. सो अब पी वाला, कुछ महाशय महात्मा जिन्हें कहें, वो बिल्कुल वो कर देंगे इसको, कहेंगे अरे इसमें तो जेड बार है भागो, ये तो एनालिटिक कहाँ हो सकता है, लेकिन नीचे भी है जेड बार, वो जेड बार इसको हटाएगा पक्का. नीचे क्या है जी? जेड बार की पावर 3 है ना? नहीं तुम मानोगे नहीं, तुमको नाराज हो जाओगे ऐसे. तो इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा अगली स्टेप में देखो. तो मैं वही कर देता हूँ लोग, ठीक है. जेड क्यूब जेड बार जेड क्यूब जेड बार क्यूब, ठीक है. तो ये क्या आ गया? साइन जेड माइनस जेड. अब मुझे तो दिख गया रिमूवेबल सिंगुलरिटी है. ऐसी दृष्टि आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जेड हटाऊंगा जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, उससे सब कुछ हट जाएगा, नीचे का भी बन जाएगी बात मेरी, ठीक है. तो लेकिन आप देख पाओ तब. सो अब देखता हूं लिमिट एफ जेड टेंस टू 0. तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये आएगा ऐसे. तो 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, माइनस का आएगा, प्लस का माइनस का आएगा, ठीक है. हाँ सर. कर लेंगे या नहीं, या कराना पड़ेगा भैया, बता दो. साइन जेड की सीरीज वगैरह खोल लेना, ठीक है. तो अब आते हैं, अभी तो आप कर ही लोगे, ये मैं लिख के देता हूं. चाहे मैं आपसे कहूं कि कंटिन्यूटी है, इसको कनेक्टेड प्रूफ कर लेना, इसको कॉम्पैक्ट, बिल्कुल हाँ सर, क्योंकि जाना है, अब क्लास भी तो देर हो रही है. अभी कोई शक ही नहीं है, कुछ भी दे दो. अगर कुछ ऐसा होता मुझे जो नहीं आता, मैं उसको पकड़ा देता, कहता चलो बवाल हटा. अब है नहीं ऐसा कुछ अभी. सो देयर एग्जिस्ट अ होलोमॉर्फिक फंक्शन whose डेरिवेटिव इज दिस. सो आपको रिमेंबर है वो चीजें कि अगर एंटी डेरिवेटिव होना किसके इक्विवेलेंट होता है. कॉम्प्लेक्स के कोर्स में मैंने आपको बताया था. क्या होता है कि पाथ इंडिपेंडेंट होना, राइट, एंड किसी भी क्लोज कर्व के अराउंड क्या होना, डेरिवेटिव का 0 होना. तो एक क्लोज कर्व ले लेते हैं, तो इसके पास ही ले लेते हैं mod z इक्वल टू 4, दिस इज mod z इक्वल टू 3. तो उसके अराउंड देखो, इसका डेरिवेटिव कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या आ रहा है? जेड माइनस, इसमें लाई कर रही है इसकी सिंगुलरिटी? ओ नहीं कर रही है, सारी सिंगुलरिटी बाहर है ना. सर आप कौन से से हो, मतलब डी हाँ? का 4, आपका 4 कहाँ से आया सर? क्यों mod z इक्वल टू 4, mod z इक्वल टू 3? यहां पे है ना, देखो, ये mod z इक्वल टू 3 है, ये mod z इक्वल टू 4 है. इसमें क्या? हाँ सर, लेकिन आपने mod z इक्वल्स टू 4 क्यों लिखा? उसके अराउंड वो करता हूं ना, उसका इंटीग्रेशन. अच्छा. क्योंकि उसके अंदर सिंगुलरिटी आएगी, तो नॉन जीरो आ रहा है वो, देखो. सो 1 ये कितना कितना आएगा बताओ मुझे. 2 पाई आई, जल्दी बताओ. 2 फैक्टोरियल आता है, वो n फैक्टोरियल होता है ना? नहीं, या एक ही आएगा? 1 फैक्टोरियल. एक ही आएगा, 1 फैक्टोरियल. तो ये एफजेड का इंटीग्रल करेंगे और उसकी वैल्यू 2 पे ना, तो 2 पाई आई आएगा ना, मतलब. यस सर. सर तो देखो, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, सो डज नॉट हैव एंटी डेरिवेटिव, राइट.
देखो 3 कंडीशन होती है, मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं. इफ डी इज अ ओपन कनेक्टेड डोमेन एंड अ फंक्शन एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम डी टू सी हैज अ एंटी डेरिवेटिव, इफ हैज अ एंटी डेरिवेटिव देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. की इंटीग्रल अलोंग एनी क्लोज कर्व इन डी इज जीरो एंड एनी टू पाथ, कोई भी दो पॉइंट है उनको मिलाने वाले कोई भी पाथ ले लो आप, उसके अलोंग भी पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है इंटीग्रल दो. ठीक है. एंड एफ हैज एंटी डेरिवेटिव. ठीक है. ये तीनों बात एक ही, तो इसलिए उनमें से मैं जो भी मुझे सुटेबल लगेगी वो यूज कर रहा हूं. डज नॉट हैव अ एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव. ओके. सो नाउ there exists a holomorphic function on the upper half plane whose derivative is this. ये तो आप में से कोई बता सकता है इसको, हाथ खड़ा करो. ये तो बहुत ऑब्वियस है. आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस. इट डज नॉट हैव एंटी डेरिवेटिव. आप तो बताओ, कम से कम मैंने इतना भी बोल दिया है ऑब्वियस है. हाथ खड़ा करो. तो तुम सारी चीजें भूल तो नहीं गए एनालिटिक फंक्शन के बारे में. इसके पास एंटी डेरिवेटिव होगा तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, ध्यान रखना. मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव अगर है तो मतलब वो तो एनालिटिक फंक्शन है ना. इसमें मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव वो है, मान लो एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड है, तो वो तो इसमें एनालिटिक फंक्शन है. सोचो तो जरा, आप अभी सोचो ना, कोई बात नहीं. सो इसका पोल है ना, डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन का एनालिटिक होता है हमेशा. कैसे हो जाएगा ये? देखो 2i पे पोल है इसका, has a pole at z equal to 2i. okay, so if possible, मान लो चलो f is antiderivative of वैसे तो ना इस फंक्शन को मतलब डिफाइन करके देना चाहिए. उसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा इस पर, तो 2i पर क्या वैल्यू है इसकी. फिर एंटी डेरिवेटिव f is एंटी डेरिवेटिव ऑफ f. सो एनालिटिक ऑन अपर हाफ प्लेन. ओके, which is not so. राइट, पोल है उसका देखो 2i पे, which is not so. And we have completed क्या CMI 2025. ओके,